डॉक्टर साहब ये भी तो पैदा होता है कि पाकिस्तान जब अपने कमजोर हालात में होता है तो उस वक्त ये भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जैसे आजकल भी है जी, पैसा नहीं है, भारत ने श्रीलंका की मदद की तो हमें लगता है क्या पता भारत से भी पैसा मिल जाए। और के हवाले से है तो वो तो एक अलग से बहस है। यहाँ पर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान का कोई इस तरह का बजट आया या मईशत बहाली के दावे थे, इक़्तिदार लेने का बहाना, मगर अब सवालात से भाग रहे हैं। नून लीग के वजीर खजाना ताबड़तोड़ सवालों पर गुस्से में आग बगोला। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये कहीं तो गलत नहीं होगा क्योंकि मौशी तौर पर हमारे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कहते हैं कि 26-11 करवा देता है, तो जब कमजोर है तो तब हमने दोस्ती करनी है, जैसे हम ताकत पकड़ते हैं तो हम इंडिया पे अटैक कर देते हैं। ये भी तो हमारी एक समझ ले चालाकी ही है कि हम बार बार अपनी बात से फिर जाते हैं। कोई भी पीस एग्रीमेंट हमने जितना भी भारत के साथ साइन किया, कभी कोई एक भी नहीं पूरा किया, हमने कभी नहीं पूरा किया। और अब नाराजगियों में से नाराजगी पैदा कर रहे हैं बाय बैनिंग होली। यार ये करने की क्या जरूरत है? आप ये नहीं सोचते कि इंडिया भी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है? फिर आप कहते हैं कि इंडिया में फैशिज्म है, मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। और यहाँ ईद पे आना जाना मैंने देखा है आम है। यहाँ पे घरों के अंदर मैं जिस पार्टी में गया हूँ कोई ना कोई मुसलमान, मसलन इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ फोटो भी मेरी है, उन्होंने किताब मुझे अपनी प्रेजेंट की, याकूब कुरैशी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन होता है ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर जो रूल्स बनाता है कि इलेक्शन कैसे होंगे। ये मुसलमानों के पास पोजीशन है। मैं जब आर्मी के अंदर लोग ये वो सारे मुझे मिल रहे हैं। आज एक वो जाफरी साहब आए हुए थे, रिटायर्ड कर्नल। तो जो मैं तो यहाँ मुसलमानों को पाकिस्तान से ज्यादा मैं समझता हूँ कम से कम आज़ाद हैं, एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं, और जो चाहते हैं कोई बिलीव करना वो करे। मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, मतलब हम तुर्कोमान गेट से गए, मैं और राकेश वैद साहब। वो है जिस तरह लाहौर के अंदर, कभी तुम गई हो वो पुराने वर्ल्ड सिटी के अंदर जी जी जो है, तो वहां पे तंग तंग गलियां, ये वो उस इलाके में गए जहाँ पे ज्यादा मुसलमान होते हैं। तो वहां पे देखा उनकी वो मस्जिद में लोग आ रहे थे जा रहे थे, शायद वो मगरिब की नमाज का टाइम था, और साथ ही फिर मंदिर भी है साथ साथ। तो ये तरीका उनका हजारों साल, यानी 1000 साल से मुसलमान और हिंदू इस तरह मिलके उन इलाकों में रह रहे हैं। तो मैं देख के वो पिक्चर्स मैंने लिए हैं जो मैं फेसबुक पे भी अब शेयर करूंगा। यहाँ पे कहानी बिल्कुल और है। डॉक्टर, मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जैसे कश्मीर में हमारी वजह से कहा जाता है बहुत सी मुश्किलात कश्मीरियों को सहना पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इस तरह की हिंदुओं के खिलाफ जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं भारत के मुसलमानों को तो टफ टाइम नहीं देने वाली? सवाल तो फिर पैदा होता है ना कि अगर वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है तो फिर हम भी जरा इनको आईना दिखा दे। तो ऐसा तो नहीं कि हम 26 से 27 करोड़ मुसलमानों के गुनहगार बनने जा रहे हैं? हम गुनहगार हैं, बने जा नहीं रहे, हम तो हैं। हमने पार्टीशन करके भी उनका जो रिश्ता था सारा वो तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। अब जब भी हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा होता है तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बिला बनाया था तो फिर ये ले जाए यहाँ से सारे मुसलमान। लेकिन हमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमान चाहिए, एक दूसरा मुसलमान हम उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। अभी ये MQM और सिंधियों का कितना झगड़ा हुआ है, और अफगानों का कराची के अंदर। तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मैं फेलिंग वाली बात अब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं यार आपने ग्रामर का रूल ढूंढ के तो आपने ये वो यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स। अब ये फेल्ड स्टेट की निशानी है ना कि यूनिवर्सिटियों में भी आप
इस किस्म के बेहुदा, बेकार, बेमायनी रूल्स ला रहे हैं। सो पाकिस्तान स्टोरी में कोई दम नहीं है अब। सो आई डोंट नो व्हाट टू से कि ये क्या करेंगे। चीनियों के साथ तो ये इतनी मोहब्बत करते हैं, ना उनके साथ कोई जुबान इनकी है। मैं कह रहा हूँ चीन के साथ हमारी जितनी ये दोस्ती हम क्लेम करते हैं, ये है वो है, उसके अंदर अवामी लेवल पे तो कोई कम्युनिकेशन चीनियों के साथ नहीं है ना। वो जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने तरीके से ही रहते हैं, उनकी हमारी सोसाइटी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि जुबान नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। और एक IMF को मुआहदा जिसके ऊपर हम तकिया किए बैठे थे वो भी होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी वो ये कहते हैं कि IMF मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर जो है अब वो सामने आ रही है। बुखारी साहब, अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है, अब मज़ीद क्या फरमाइशें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह कि आपने एक दफ़ा कहा था पिछले अपने कुछ प्रोग्राम्स में जब हमने इसका जिक्र किया, आपने कहा कि वो शायद जो है वो अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं और वो ये प्रोग्राम जो है वो अभी फ़िलहाल देना ही नहीं चाहते। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी मैं उस पर कायम हूँ जो आपने हवाला दिया जिसका मैं, और इसकी वजूहात भी मैंने बयान की थी, वो हम मुख्तसरन बयान कर देते हैं कि जब तक CPEC का मसला अमेरिका के लिए तकलीफ का बायस रहेगा, हमें कोई भी आलमी मालियाती अदारा जो है हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और IMF जो है ये क्रिमिनल डिले कर रही है, ये मुजरमाना ताख़ीर है। ये किसी मुल्क के साथ ये रवैया उन्होंने इख्तियार नहीं किया, हत्ता कि श्रीलंका जो बाकायदा डिफ़ॉल्ट किया जिसने, उसको भी दोबारा फंड की फराहमी जो है उसमें 6 हफ्ते नहीं लगे, और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, और वो ये है कि हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इस पे तकिया करके नहीं बैठी हुई है। अच्छा। बल्कि दूसरे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। पहला हवाला तो मैं आपको दे दूं कि जो इसहाक डार साहब ने खुद कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और बजट स्पीच में ये कहा है कि हम टोटली रिलाई नहीं कर रहे IMF पे, अब हम दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। उसमें चाइना का हवाला बार बार दिया जा रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हवाला दिया उसका। और तीसरा, हम अपने बाकी के दोस्त जो हैं सऊदी अरब है, UAE है, उनका जिक्र भी कर रहे हैं बार बार। चाइना ने तो जेस्चर शो करने शुरू कर दिया ना। चाइना को हमने $1 बिलियन वापस किया था, वो उन्होंने फिर हमें वापस दे दिया। 1 अरब 80 करोड़ के 18 करोड़ जो है वो उन्होंने वैसे हमें दे दिया नया लोन। और बाकी भी उन्होंने, मैंने अंडरटेकिंग की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो मौजूद है। लेकिन आज एक बात और हमें शेयर करनी है, वो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी है, जिसका आज पहला इजलास था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। अच्छा। उसमें उन्होंने ये एक तो फैसला किया है कि ये काउंसिल जो है ये सरमायाकारों के लिए और सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाएगी। सही है। यानी वो जो रेड टेपिज्म है या वो जो ब्यूरोक्रेसी बीच में हायल हो जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सीधा उससे रब्ता करेगा और सब कुछ जो है वो वर्कआउट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, बहुत बड़ी रुकावट थी, और बहुत बड़ा फैसला है। ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि अगर IMF हमसे सीधा नहीं होता तो फिर हम अपने दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो IMF है वो मैंने आपसे कहा कि चूंकि उसकी अपनी जाती राय कोई नहीं होती, वो अमेरिका बहादुर की आंखों के इशारों पर चलता है। और CPEC के बारे में चूंकि हमने फैसला कर लिया है कि हमने चाइना को बिट्रे नहीं करना है, हमने चाइना के साथ खड़े होना है, इसलिए अमेरिका हमारी गर्दन मरोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर वो आराम से पीछे बैठा हुआ है, लेकिन IMF के जरिए, जो कि हमारी इस वक्त एक तरह से लाइफलाइन थी, सही, उसको देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे बहाने हो रहे हैं जो इससे पहले कभी सुने नहीं गए हैं। यानी हमें उन्होंने कहा कि आप हमें जमानत लेके दें कि जो आपके दोस्त मालिक हैं वो बाद में आपको कर्जा देंगे। कभी सुना आपने ये? हमने वो जमानतें भी दे दी, सही, इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं है।